अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है WBC डिसऑर्डर। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसके अंदर वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो कंटेंट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर WBC डिसऑर्डर होता है। तो WBC डिसऑर्डर जो इस सेमेस्टर में है, ज़्यादातर फोकस हमारा होगा ल्यूकीमियाज़ के ऊपर। माय नेम इज़ तनवीर तारा और मैं लेक्चरर हूँ सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया में हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर उसकी कॉजेज़ क्या होती है, थोड़ी बहुत इसके सिम्टम्स होंगे, फिर इसके टाइप्स है और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले ये बात हमें बड़ा जानना ज़रूरी है कि ल्यूकीमिया होता क्या है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि जब हम हेमेटोपोइसिस पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा कि हेमेटोपोइसिस जो है एक वेल मैनर्ड, एक वेल रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसके तहत पूरे सेल्स जो है WBCs, RBCs और प्लेटलेट वो सारे बनते हैं। तो इसी तरह वो एक नॉर्मल प्रोलिफरेशन थी, नॉर्मल ग्रोथ थी, या नॉर्मल जो है उसमें मैच्योरेशन होती थी और नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी हो जाती थी सर्टेन इंटरल्यूकिन और साइटोकाइन्स वगैरह के अंडर। अब यहाँ पे जब ल्यूकीमिया की हम बात कर रहे होते हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम जब इसका नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। अब ये ब्लड कैंसर कैसे है? ब्लड कैंसर इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये बोन मैरो से जितने हमारे सेल्स निकल के आते हैं, यानी हेमेटोपोइसिस के थ्रू जितने सेल्स हमारे निकल के आते हैं तो उन्हीं में डिफेक्ट होता है। वो डिफेक्ट किसी भी वजह से हो सकता है, वो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। म्यूटेशन जो है उसमें ट्रांसलोकेशन आ सकती है, उसमें डिलीशन आ सकती है, उसमें इन्वेजन जो है वगैरह आ सकती है। तो ल्यूकीमिया जो है वो क्या है? वो एक टाइप है कैंसर का, ब्लड का या बोन मैरो का, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ वाइट ब्लड सेल। अब ये जो इंक्रीज होता है यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा WBC काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक टर्म यूज़ होगा इसमें ल्यूकोस्टेसिस का और ल्यूकोसाइटोसिस का, इसका भी फ़र्क हम जो है वो आपको बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस के दरमियान। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ एबनॉर्मल ब्लास्ट नज़र आते हैं पेरिफेरल ब्लड में या बोन मैरो में, उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त हम जो है उसको ल्यूकीमिया कहेंगे। ये भी हम फर्दर लेक्चर्स के दौरान, क्योंकि ये पूरा सेमेस्टर जो है अब ल्यूकीमिया पे होगा, तो ल्यूकीमिया कोई एक टर्म नहीं है बल्कि ल्यूकीमिया की बहुत सारी टाइप्स है और हर एक की डिफ्रेंशिएशन है। जैसे कि फेट क्लासिफिकेशन की तरफ जब हम चले जाएंगे तो उसमें कितने परसेंट ब्लास्ट जो है वो ज़रूरी है कि उसमें एक्यूट ल्यूकीमिया के लिए हो, या WHO क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो अगर हम इसको डिफ़ाइन कर दें, एक अच्छी सी डेफिनेशन जो है वो ल्यूकीमिया की, तो ल्यूकीमिया जो है ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग करेक्टराइज्ड by a large increase in number of white blood cells in the circulation और bone marrow। कि ये बेसिकली कैंसर है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ का, और ये करेक्टराइज्ड होता है इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs जो कि एबनॉर्मली मौजूद होते हैं सर्कुलेशन में या बोन मैरो के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कितना WBC काउंट होना चाहिए, तो यूजुअली जो है हमें पता है कि नॉर्मल WBC काउंट जो है वो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर है। लेकिन अगर ये काउंट बहुत ज़्यादा चला जाता है, 25,000 से 30,000, 35 और यूँ चलते चलते जो है वो 70,000 को क्रॉस कर जाता है, तो क्या ये ल्यूकीमिया होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए आप लोगों ने आगे आने वाली वीडियोस को देखना है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सी जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक केस को ल्यूकीमिया कंडीशन में डालने के लिए, कि क्या अगर 40,000 TLC या उसमें ब्लास्ट सेल नहीं है या उसमें 1-2 ब्लास्ट सेल है तो उसको क्या हम ल्यूकीमिया कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने पूरा सेमेस्टर जो है वो वीडियोस को देखते रहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और जैसे कि पहले भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो न्यूप्लाज्म होता है, तो न्यूप्लाज्म जो है वो हमारे बॉडी के साथ जो है हम कहते हैं कि कहीं फला जगह पे जो है वो न्यूप्लाज्म हुआ है और ये कैंसर होता है या ट्यूमर होता है। फिर ट्यूमर जो है वो बिनाइन होता है या मेलिग्नेंट होता है। इसी तरह वो अपने स्पेसिफिक सेल्स का था कि किसी को हम कार्सिनोमास बोल रहे थे और किसी को जो है वो हम सार्कोमास बोल रहे थे। यहाँ पे
अब होता क्या है कि जब किसी को ल्यूकीमिया हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत कि कोई किसी एक जगह पे स्पेसिफिक कैंसर हो जाए और हम उसको रिमूव कर दें, तो उस लिहाज से जो है वो ल्यूकीमिया जो है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ जहाँ तक सर्कुलेशन जाती है तो वहाँ तक जो है आपके कैंसर सेल जो है वो जा सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि लेट सपोज काउजेज में हम आगे बढ़ेंगे कि कैंसर जो है वो स्मोकिंग से भी होता है, रेडिएशन से भी हो सकता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ होंगी इसके अंदर। लेकिन अगर लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, एक बंदा जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, दूसरा भी उसके साथ ही स्मोकिंग कर रहा है, सेम जो है एक दिन उन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी है और 20 साल तक कंटिन्यूस जो है वो दोनों स्मोकिंग करते रहे हैं, लेकिन इस बंदे को जो है वो 20 साल बाद या 15 साल बाद कैंसर हो चुका है और ये बंदा बिल्कुल हट्टा कट्टा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि इसका जो डीएनए है वो क्यों जो है वो इतना जल्दी उससे महसूर हो गया और उसको ल्यूकीमिया हो गया, लेकिन ये जो दूसरा बंदा है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये अभी जो है वो ट्रायल उसमें है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी एग्जैक्ट जो कॉज है वो मालूम हो जाएगा कि क्यों हमारा डीएनए जो है वो किसी ख़ास वजह की वजह कि ख़ास चीज़ों की वजह से जो है वो उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक फैक्ट है। अब दूसरी बात ये है कि क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है या नहीं होती, तो बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट होती है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आगे हम डिवाइड करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम यही कहेंगे कि ल्यूकीमिया को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह हम डिजीज़ को डिवाइड करते हैं कि एक्यूट फेज है या क्रॉनिक है, इसी तरह हम ल्यूकीमिया को भी डिवाइड करते हैं। तो वो जो है वो वीडियो भी आप लोगों ने देखनी है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ल्यूकीमिया बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, एडल्ट को और ओल्ड एज को भी हो सकता है। तो इनकी ट्रीटमेंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। बच्चों में कभी कभार कुछ ल्यूकीमियास ऐसे है कि उनकी बड़ी अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन एडल्ट में कुछ ट्रीटमेंट ऐसी है कि बिल्कुल होती ही नहीं है। तो डिपेंड करता है केस टू केस, और डिपेंड करता है ल्यूकीमिया टू ल्यूकीमिया, एंड उसकी एज और सेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो यस, ल्यूकीमिया इज ट्रीटेबल। उसके बाद एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कॉजेज ऑफ ल्यूकीमिया। तो कुछ कॉजेज यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि उसमें सबसे पहले जो कुछ केमिकल्स है, जिसमें से एक बेंजीन आ जाता है, जैसे कि एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ बेंजीन इन द वर्क प्लेस कैन कॉज ल्यूकीमिया, एंड बेंजीन इज यूज्ड वाइडली इन केमिकल इंडस्ट्री। तो जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में बेंजीन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं या वहाँ पे बेंजीन यूज़ हो रहा है, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उनको ल्यूकीमिया हो जाए। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि सबको बस कैंसर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि कुछ को होता है, किसी को नहीं होता। तो ये अभी जो है वो एम्बिग्विटी है कि क्यों ऐसा है। उसके बाद एक और जो है केमिकल यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सो फॉर्मल्डिहाइड इज आल्सो यूज्ड by the chemical industry, and worker exposed to formaldehyde also may be a greater risk of leukemia. तो formaldehyde जो है वो दूसरा केमिकल है। इसी तरह कुछ हाई लेवल ऑफ रेडिएशन हो गए, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि 2 सिटीज़ पे जो है वो अभी तक रेडिएशन जो है वो हो रही है। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप लोग जापान के सिटीज़ जो है वो है, और वहाँ पे जो है वो रेडिएशन अभी तक जो है वो हो रही है, और वहाँ पे जो है म्यूटेशन जो है बाकायदा हो रही है वहाँ पे लोगों के दरमियान, और बहुत सारे लोग जो है उसकी वजह से कैंसर का शिकार होते चले आ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो याद रखिए कि medical treatment that use radiation can be another source of high level exposure. Radiation used for diagnosis, however, exposed people to much lower level of the radiation and is not linked to leukemia. तो उसको हम यहाँ पे इसके साथ जो है वो नहीं काउंट करेंगे। साथ में कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी जो है वो बहुत ट्रीटमेंट भी है अच्छी इसके लिए, सर्टन कैंसर फाइटिंग ड्रग्स इसमें यूज़ होते हैं, और लेकिन ड्रग्स जिसमें से एक है हाइलाइटिंग एजेंट, जो कि कैंसर को जो है, जो कि ल्यूकीमिया को जो है वो काफ़ी अरसे बाद जो है वो डेवलप कर सकता है। इसी तरह कीमोथेरेपी जो है वो बताते खुद तो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से जो है वो ल्यूकीमिया कॉज हो सकता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट टोबैको। सो स्मोकिंग जो है उसमें क्योंकि टोबैको यूज़ होता है, अब टोबैको प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हमारे पास, तो वो टोबैको प्रोडक्ट आर द सिंगल मेजर अवॉइडेबल काज ऑफ कैंसर। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें, तो ये जो है हमें कैंसर के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। और स्मोकिंग ना सिर्फ जो है वो ल्यूकीमिया काज कर सकता है, बल्कि सर्वाइकल कैंसर, स्टमक का कैंसर हो गया, किडनीज का हो गया, पेनक्रियास का हो गया, तो इस तरह के कैंसर जो है वो कॉज कर सकता है। फिर ऐसा है कि डाउन सिंड्रोम ऑलरेडी उसके अंदर म्यूटेशन हुई होती है, तो एबनॉर्मलिटी उसमें ज़्यादा होती है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके रिस्क जो है वो ल्यूकीमिया के वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम भी उसमें एक आ गया। अच्छा, ये तो थी उसके कॉजेज़ के फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, अल्काइलेटिंग एजेंट, कीमोथेरेपी, हाई रेडिएशन, साथ में स्मोकिंग, और इसके साथ जो है वो फिर डिफरेंट टाइप्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैंसर या ल्यूकीमिया जो है वो कॉज कर सकते हैं। अब आगे जब हम जाएंगे तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एक होगी क्योर और दूसरा होगा रेमिशन। तो क्योर मीन्स दैट देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ योर कैंसर आफ्टर ट्रीटमेंट एंड द कैंसर विल नेवर कम बैक। क्योर ये है कि बस हमेशा के लिए आपका जो कैंसर है वो ठीक हो चुका है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट अब क्योर है। लेकिन रिमिशन मींस दैट द साइंस एंड सिम्टम ऑफ योर कैंसर आर रिड्यूस्ड। तो रिमिशन जो है वो पार्शियल भी हो सकता है या हमारे पास जो है ये कंप्लीट भी हो सकता है। अच्छा, अब जो इसमें सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स से जब हम बात करेंगे तो जनरल सिम्टम्स को, क्योंकि हर ल्यूकीमिया का जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे सिम्टम्स जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे वो सब एक ही पेशेंट के अंदर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ना हो। ठीक है, तो डिफरेंट ल्यूकीमिया में डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें से फीवर हो गए, चिल्स हो गए, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गई, वीकनेस एंड फटीग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, लॉस ऑफ एपेटाइट, और वेट लॉस जो है उसमें अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ल्यूकीमिया वालों को बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि WBC आर बेसिकली द फाइटर फॉर और डिफेंस सिस्टम। ठीक है, हमारे डिफेंस सिस्टम को वो फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया और पैथोजेंस। तो हमारे पास काउंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन काउंट ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो अगेंस्ट इन्फेक्शन जो है वो कुछ कर सकेंगे। तो पश्तो में कहते हैं कि लग सीढ़ी पकड़ दी, खुदकार सीढ़ी पकड़ दी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि हमें 4000 से 11,000 WBC चाहिए, लेकिन तगड़े चाहिए। अगर वो ठीक है तो वो फाइट कर सकेंगे, अगर 4 लाख है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उससे उल्टा हमें जो है वो नुकसान हो रहा है। इसी तरह और भी इसमें सिम्टम्स है, जैसे कि स्वॉलन और टेंडर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, लीवर स्प्लीन के अंदर इजी ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है, टिनी रेड स्पॉट जो है वो बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, स्वॉलन और ब्लीडिंग गम्स जो है स्पेशली इसमें होते हैं, स्वेटिंग होती है स्पेशली नाइट टाइम में, और पेन रहता है बोन्स का, और जॉइंट पेन जो है वो शदीद पेन इसके अंदर जो है वो रहता है। तो ये थी बेसिकली वो जनरल सिम्टम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूकीमिया को हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसके कितने टाइप्स है, और फेयर क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क है, हम यहाँ पे किस चीज़ को जो है वो ज़्यादा हम किस चीज़ पे ज़्यादा इन्हिसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लाऊंगा ल्यूकीमिया के टाइप्स और फेब और WHO क्लासिफिकेशन में डिफरेंट। सो तनवीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।